आप सभी को कॉन्सेप्ट का खजाना पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज क्लास 10th को अगले एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरे अच्छी तरह से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो एक्सरसाइज आपका है 2.3। इसमें पहला प्रश्न कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले भागफल और शेषफल को समझने से पहले हम लोग px और gx को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो सभी स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। इस वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? भाज्य। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। जो यहाँ पर शेष बचता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पर कहा है शब्दों में px। तो px जो होता है वो हो जाएगा आपका भाज्य का मान। किसका हो जाएगा? भाज्य का मान। कौन हो जाएगा? px। अब यहाँ पर जो gx दिया है वो हो जाएगा आपका किसका? तो भाजक का हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? आगे है भागफल। तो भागफल जो होगा वो होगा आपका qx। क्या हो जाएगा? qx। और यहाँ जो शेषफल बचेगा ये आपका हो जाएगा rx। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि px को gx से भाग देने पर, ध्यान देंगे, मतलब भाजक हो जाएगा gx और भाज्य हो जाएगा px। तो पूछता है हमसे कि भागफल जो qx है वो क्या होगा और आपको पूछ रहा है शेषफल rx क्या होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन px मतलब क्या आप समझे? तो भाज्य। क्या समझे? भाज्य। तो पहले px को लिखिए। क्या है? तो x³ माइनस में 3x² प्लस में 5x और माइनस में 3। ये हो जाएगा आपका, ये वाला हिस्सा जो होगा ये हो जाएगा भाज्य। डेट मीन्स px का वैल्यू। आगे है gx। जो gx दिया है वो है भाजक का वैल्यू। किसका है? भाजक का। तो भाजक का वैल्यू क्या है? तो ये है x² और माइनस क्या है? 2 है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जब इस प्रकार के कंडीशन में आपको बनाना पड़े भाग, तो आपको पहला स्थिति आपको याद रखना है कि किसी भी परिस्थिति पर पहला से पहला को कटवा देना है। इस बात को पूरे ध्यान में रखिएगा। तो आइए x² में हम कितना से गुना करें कि x³ आ जाएगा। तो आइए हम लोग गुना करेंगे किससे? x से। x² में जब x से गुना करेंगे, x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और हम जानते हैं कि गुना में आधार समान रहे तो पावर जुड़ता है। तो x² प्लस में x में गुना करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस में x है, तो प्लस में हो जाएगा x के पावर 2 + 1 कितना? 3। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब बगल में -2 में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। देखिए हम यहाँ थोड़ा सा जाति को मिला करके लिख दिए आमने सामने। अब यहाँ देखिए भाग में आपका क्या है? घटाना काम है। तो याद रखिएगा साइन चेंज हो जाता है। प्लस जो होगा वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस होगा वो प्लस में बदल जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ये इसका चिन्ह का वैल्यू क्या हो जाएगा? खत्म। तो अब ध्यान दीजिएगा x³ प्लस माइनस कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर? -3x², और यहाँ प्लस में 5x और प्लस में 2x, तो प्लस में हो जाएगा 7x और माइनस में कितना?
3 है तो 3 को लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर में हम बोले हैं कि पहला को कटवा देना है, तो एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करें कि -3x² आ जाए। तो कहिएगा कि सर -3 में गुना जब आप करेंगे, प्लस में जब माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और x² में 3 से गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा। अब -2 में जब -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 तिहाई 6। अब देख लीजिए, घटाना काम है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका वैल्यू खत्म, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू खत्म। तो बताइए कि माइनस में 3x² और प्लस में 3x² बिल्कुल फ्री हो गया। अब क्या बच गया, तो प्लस में बच गया 7x, और यहाँ पर -3 और -6, तो माइनस में कितना 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर x² है, तो बताइए कि x² से हम कितना से लगाए कि 7x आ जाए, नहीं आएगा, जब भी गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो अब जो आपका जो बचा है ये शेषफल बच गया, और ये क्या बच गया, तो ये बच गया आपका कौन सी, ये जो यहाँ पर जो आया है वैल्यू, ये है भागफल का, और जो बचा है वो है किसका, शेषफल का वैल्यू। तो हमसे क्या पूछता था, भागफल और कौन सी, शेषफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः भागफल, और भागफल को हम लोग किससे डिनोट किए थे, तो QX से। तो लिख सकते हैं हम लोग कॉमा देकर के QX बराबर क्या है, x - 3, और नीचे लिखेंगे एवं, एक और बात पूछता था आपसे क्या, शेषफल। तो शेषफल को हम लोग किससे डिनोट किए थे, शेषफल, तो शेषफल को हम लोग डिनोट किए थे RX से। तो RX का वैल्यू कितना है, तो 7x - में 9। तो जो बचा है यहाँ पर भागफल और शेषफल जो हम लिखे हैं, यही आपका हो गया आंसर। बोलिए, समझ में तो आ गया होगा ये पार्ट्स। और ये जो बताए हैं अभी हम कि भागफल और शेषफल कैसे निकालना है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है px मतलब क्या बताए थे, भाज्य। तो भाज्य का वैल्यू कितना दिया है, तो x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस में कितना 5, और आपको दिया है gx मतलब भाजक का वैल्यू दिया है कितना, तो x² +1 और -x। ध्यान दीजिएगा अच्छा तरह से, तो x² +1 और माइनस जो x दिया है, इसको आप चाहे तो सजा सकते हैं। कैसे सजा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप एनर्जी लगाएंगे तो x² और माइनस में x और प्लस में कितना 1, अब इससे भाग दीजिए। तो यहां पर भी सजा देते हैं, x² माइनस x और प्लस कितना 1। इससे क्या होगा कि आपको भाग देने में कठिनाई नहीं होगा। तो आइए x² में कितना से गुना करें कि x⁴ आ जाए, तो x⁴ कहिएगा कि सर 2 से गुना करना होगा, क्योंकि गुना में आधार समान हो पावर जुड़ता है। तो x⁴ कितना हो जाएगा 4, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस, x में जब x² से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा x³। अब प्लस में जब आप किस में गुना करेंगे, प्लस से, तो हो जाएगा आपका प्लस कितना हो जाएगा x²। लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 वाला पावर है और आपका कितना हो जाएगा 2 वाला हो जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि अगर समान वाला सामने के साथ अगर ना लिख करके अगर बगलों में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 में जब x² से गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा x²। देखिए घटाना काम है, तो माइनस प्लस माइनस, देखिएगा यहाँ पर ये प्लस माइनस कट गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि माइनस में यहाँ पर 3x² है और यहाँ पर माइनस में कितना है x² है। तो पहले जो प्लस में इसका वैल्यू खत्म, तो प्लस में x³ है, तो प्लस में x³ को पहले लिखेंगे बड़ा वाला पावर को, तो x³ को हम लोग पहले लिखेंगे तो x³। अब माइनस में 3x² और माइनस में x² है, तो माइनस में कितना हो जाएगा 4x²। क्लियर है।
और प्लस में क्या उतारेंगे, तो प्लस में हम लोग उतार देंगे 4x। क्लियर है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर अभी 5 बचा हुआ है, जरूरत पड़ेगा तो उतारेंगे। अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर में प्लस जब आप एक्स से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, एक्स क्यूब। माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कौन सी, माइनस। एक्स में एक्स से तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 1 में जब एक्स से गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स। अब घटाना काम है, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू खत्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिए प्लस में है और ये माइनस में है तो कट गया। माइनस में 4 गो है और प्लस में एगो है तो माइनस में हो जाएगा 3x स्क्वायर। प्लस में 4 गो माइनस में एगो तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 3 गो। अब यहाँ पर क्या बच गया है, +5, तो 5 + 5 को उतारिए। अब ध्यान दीजिएगा अच्छा तरह से, प्लस में जब आप माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में जब आप 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। माइनस में जब माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। एक्स में जब 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3x। क्लियर है। प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और एक में जब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। अब ध्यान दीजिएगा, घटाना काम है तो माइनस से तो प्लस, इसका वैल्यू खत्म। प्लस है तो माइनस, इसका वैल्यू खत्म। माइनस है तो प्लस, इसका वैल्यू खत्म। अब देखिए माइनस में प्लस में काटिए, प्लस में माइनस में काटिए। प्लस में 5 प्लस में 3 तो प्लस में हो जाएगा आपका 8। और आपसे क्या पूछता था, भागफल और कौन सी, शेषफल। तो बताइए कि यहां पर लिखेंगे अतः भागफल। तो भागफल लिखेंगे तो बताइए कि भागफल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो QX से। किससे, QX से। तो हम लिख सकते हैं कितना, भागफल कितना आया है, x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में कौन सी, 3। और आपसे पूछा है शेषफल भी, तो लिखेंगे एवं शेषफल। शेषफल को हम लोग RS से सूचित करते हैं। तो बताइए कि RS कितना आया है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्लस में कितना, 8। अगर प्लस न भी लिखते हैं तो भी सही है। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर आपको 2 भी बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर कौन सी में, क्वेश्चन नंबर 3 है। px का वैल्यू दिया है कितना, तो x के पावर 4 माइनस 5x प्लस में 6 दिया है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं px का वैल्यू, x के पावर 4 माइनस 5x और प्लस कितना, 6। ये px का वैल्यू दिया है। और gx का वैल्यू क्या दिया है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। तो जरा इसको सजा लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल हम सजा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है, 2 है। अब ध्यान दीजिएगा कि माइनस में कितना से गुना करे कि प्लस एक्स के पावर 4 आ जाए। तो माइनस में जब आप माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर हो जाएंगे कितना, 4। प्लस में जब आप माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस। और 2 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। घटाना काम है, माइनस प्लस, इसका वैल्यू खत्म हो गया। ये प्लस माइनस कट गया। अब नीचे वाला को उतारिए, जाती नहीं ना मिल रहा है, तो प्लस 2x स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा, 5x और प्लस में उतार दीजिए कितना, 6। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस में जब आप माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। एक्स स्क्वायर में जब 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, 2 में जब 2 से गुना करेंगे तो 4, सामने सामने जाती है तो लिख दिए। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का वैल्यू खत्म। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, इसका वैल्यू खत्म। अब देखिए प्लस में माइनस में कट गया, क्या बच गया, तो माइनस में 5x और यहाँ प्लस में 6 और प्लस में कितना हो जाएगा, 4। तो प्लस में क्या हो जाएगा, 10। अब तो लगेगा नहीं, तो यह जो बचा है शेषफल, ये आपका शेषफल है। और जो यहाँ पर जो आया है वैल्यू, ये आपका है भागफल। क्या है, भागफल। तो लिख देते अतः भागफल।
तो भागफल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो क्यू एक्स से। तो भागफल का जो वैल्यू होगा वो आ गया है -x² और माइनस में कंची 2। एवं पूछा है शेषफल, क्या पूछा है, शेषफल। तो शेषफल कितना हो जाएगा, तो आपका शेषफल हो जाएगा कितना, तो आ जाएगा -5x और प्लस में कितना 10 आ जाएगा। तो यही होगी आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आएंगे।